पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह प्रसंग है जब भगवान जानकी माता की पता लगाने के लिए किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता किए हैं। ये जानकी माता का पता लगाने का भार सब सुग्रीव लिया और सुग्रीव अपनी वानरी सेना को तैयार कर रहे हैं। इसमें कौन ये कार्य कर सकता है? इसमें वानरी सेना में 9 सेनापति थे। नल नील जामवंत सुग्रीव अंगद रीछ इत्यादि 9 सेनापति थे। 9 सेनापति में सब अपनी अपनी पुरुषार्थ अपनी अपनी प्रभुता का वर्णन किया। जिस वर्णन में समुद्र लांघना, लंका जाकर के दक्षिण दिशा का तो पता चल गया था। अब जानकी माता कहाँ है इसका पता लगा करके वापस आना ये किसी से संभव नहीं हुआ। तो हनुमान जी की सब प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी की प्रार्थना करके हनुमान जी की प्रभुता का गुणगान करते हैं। सबको ये समझ में आ गया था हनुमान जी के सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता है। प्रभु का काम किसी से संभव नहीं है। तब सभी सेनापति सब हनुमान जी की प्रभुता का वर्णन करते हैं। उसमें अंगद ने तो कहा, अंगद महाराज कहे, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद महाराज बाली पुत्र अंगद प्रभुता संपन्न थे। उन्होंने कहा जो मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इस पर मुझे संदेह है। ये किष्किंधा कांड में वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। अब समस्या ये थी वहाँ जो पता तो हम लगा लेंगे, लेकिन वापस पता लगा करके प्रभु श्री राम को हम इस सीता माता का पता बताएंगे तो ऐसे दूत को भेजने से कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो अंगद ऐसा नहीं था, अंगद प्रभुता संपन्न थे। इसमें रहस्य ये है, गोस्वामी जी छिपक में लिखते हैं, जो अंगद जो कह रहा है, जो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संचय कछ फिरती वाला, इसमें बहुत बड़ा रहस्य था। अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरु से पढ़ते थे और अंगद बलशाली था। यदा कदा कभी भी अपने माथे से अक्षय कुमार के माथे में मार देता था। बार बार गुरु के पास शिकायत जाती थी, अक्षय कुमार शिकायत करती थी। जब पढ़ाई संपन्न होने लगी तो गुरु ने कहा, जाओ दोबारा अगर इनसे तुम्हारी मुलाकात होगी, अगर ये दोबारा कभी फिर मिलेंगे तो इनका मस्तक फट जाएगा। इस विषय का ज्ञान अंगद को था। वही विषय को अंगद कह रहे हैं, जो जिय संचय कछ फिरती बारा, अगर अक्षय कुमार से कहीं मुलाकात हो गई तो अंगद का सर फट जाएगा, अंगद वापस आ नहीं पाएंगे, तो फिर वो अंगद का जाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अंगद को नहीं भेजा गया। जामवंत भी पिछड़ गए, रीछ पिछड़ गए, सबके सब सेनापति पिछड़ गए। तो सबने मिल करके कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी जो थे वो पवन के समान, पवन तनय पवन पुत्र थे ही। पवन समाना, हवा की वेग की गति में उड़ते थे। बुद्धि विवेक, बुद्धि में अतुलित बल धामम, एकदम बल में बलशाली थे। बुद्धि में, ज्ञानियों में अग्रगण्यम माने जाते थे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्य गिने जाते थे।
हनुमान जी को वरदान था इंद्र का, न आग में जलेंगे, न पानी में डूबेंगे, न पहाड़ से गिर के मरेंगे। किसी प्रकार की आपदा हनुमान जी के को घेरने में समर्थ नहीं था, इसलिए हनुमान जी को ही तैयार किया गया। और वाकई में प्रत्यक्षदर्शी हैं कलयुग में। कहते हैं अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविना। ये चिरंजीवी है, हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है। इन सभी चिरंजीवियों में भी हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ थे। हनुमान जी महाराज की आराधना करने वाले अगर सही ढंग से, नियम से, निष्ठा से, पवित्रता से, निश्चल मन से अगर इनकी आराधना कुछ दिन किया जाए तो ये प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। बाबा तुलसी को भी हनुमान जी ही रघुनाथ जी का दर्शन कराए थे। वो प्रभुता बान अभी कलयुग में ऐसे प्रभुता संपन्न कोई देवी देवता में सब है। राम रघुनाथ जी भी जन्म लिए, लीला किए, कुछ समय के बाद प्रभुता में आए, लेकिन हनुमान जी महाराज जन्म से ही प्रभुताशाली थे। कहते हैं गोस्वामी जी, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भई जग को यह संकट काहू से जातन टारू। बाल्यावस्था में ही सूर्य को निगल लिए थे ये हनुमान जी महाराज हैं। ये गए और जा करके पता लगा करके जानकी माता का, और इनको जो आदेश मिला था केवल पता लगाने का, लेकिन पता लगाने के अलावा भी कुछ कार्य कर दिए। प्रभु श्री राम को स्मरण करके जानकी माता का तो पता लगा ही लिए, सोने की लंका को जला डाले, काल नेमी को मार डाले, अक्षय कुमार का वध कर दिए। कुछ ऐसा काम था जिस काम को ये अतिरिक्त भी करके चले आए। आगे की रास्ता साफ कर दिए। जब समुद्र में पुल बांध करके, सेतु बांध करके गए हैं तो दूसरे दूत के रूप में अंगद महाराज ही गए हैं, लेकिन पहले अंगद जी नहीं गए थे। उसका यही कारण था, जो अक्षय कुमार के साथ अगर अंगद की मुलाकात होती तो अक्षय कुमार वापस नहीं आ पाते। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।